तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सी में स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर आर ए वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके टाइप डिफरेंट होते हैं उनको एक जगह पर रखने का काम स्ट्रक्चर करता है। ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जो वेरिएबल होते हैं इनको स्ट्रक्चर के मेंबर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एरे से, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो स्ट्रक्चर एरे से अलग होता है क्योंकि एरे में जहाँ जो आइटम होते थे वो एक उनका डेटा टाइप जो होता था एक ही तरह का होता था। यानी कि एरे में आप स्टोर करते तो इंटीजर टाइप का डेटा, तो सारे आइटम इंटीजर टाइप के होते थे। अगर करेक्टर है तो सारे आइटम करेक्टर होते थे, करेक्टर टाइप के। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा जो होते हैं, डेटा टाइप, उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर को भी रख सकते हैं, फ्लोट को भी रख सकते हैं, करेक्टर भी रख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के आइटम को स्ट्रक्चर में हम रख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है और सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट में आप ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उनको देते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइप में यहाँ पर अंदर हम लोगों को वेरिएबल बनाने हैं, जिनको हम इस स्ट्रक्चर के मेंबर भी बोलते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको देना होता है स्ट्रक्चर का एंडिंग पॉइंट यानी कि सेमीकोलन। तो ये होता है स्ट्रक्चर को बनाने का सिंटेक्स। अब इसके बाद अगर इस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना यानी कि माइनम को एक्सेस करना या माई लेटर को एक्सेस करना, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम लोगों को इस माई स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टू यूज़ द स्ट्रक्ट कीवर्ड इनसाइड द मेन मेथड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं। जैसे कि मेन मेथड में हम लोग आते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम लिखना होता है। फिर इस स्ट्रक्चर को हम लोग वेरिएबल का नेम देते हैं, मतलब इसकी जगह पर हम लोग ये S1 इस्तेमाल करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को एक वेरिएबल नेम देते हैं। अब इस S1 की मदद से हम लोग इस माई स्ट्रक्चर यानी ये जो स्ट्रक्चर है माई स्ट्रक्चर, इसके मेंबर को यानी इनको एक्सेस कर पाते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर इसको एक्सेस करना हुआ तो यहाँ पर तो हम लोगों ने इसका एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है S1। और उसके बाद इस S1 के ज़रिए हम लोग इस माई स्ट्रक्चर जो कि एक स्ट्रक्चर, इसमें मौजूद जो वेरिएबल हैं यानी मेंबर, इसके जो मेंबर हैं इनको हम लोग एक्सेस करवाते हैं डॉट से। जैसे कि यहाँ पर एक्सेस किया गया S1 डॉट माई नेम। तो इस तरीके से एक्सेस किया गया है और एक्सेस करने के बाद इसे एक वैल्यू भी दे दी गई है, वैल्यू असाइन कर दी गई है। तो इस तरीके से हम लोग असाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसे हमें पहले असाइन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद हम लोग इसे एक वैल्यू भी सप्लाई कर देते हैं। तो ये ओवरऑल एक असाइनमेंट हो गया, यानी कि माई नम को हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दी। उसी तरीके से जो माई लेटर मेंबर है इस माई स्ट्रक्चर का, इसे एक्सेस किया इससे और इसे भी एक वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों में वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके बाद इन्हें हम एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। इसमें जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर इसका टाइप भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखते हैं और उसके बाद प्रिंटफ में इस्तेमाल करते हैं। तो S1 डॉट माई नेम से हमको स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं यानी माई नेम, इनकी वैल्यू मिल जाती है जो कि है 13। उसी तरीके से S1 डॉट माई लेटर से वैल्यू मिल जाती है। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इन दोनों को वैल्यू असाइन कर दी गई है, माई नेम और माई लेटर को, जो कि स्ट्रक्चर के मेंबर हैं यानी स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं। तो इन्हें वैल्यू असाइन की गई। इस तरीके से हम लोग असाइन करते हैं S1 डॉट माई नेम, S1 डॉट माई लेटर। तो इससे हम लोग माई नेम को एक्सेस किए, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन कर दिए। इससे हम लोगों ने माई लेटर को एक्सेस किया और फिर उसे वैल्यू दे दी भी। उसके बाद हम लोग फिर से माई नेम और माई लेटर की वैल्यू को एक्सेस करते हैं इस तरीके से S1 डॉट माई नेम और S1 डॉट माई लेटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। प्रिंटअप से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं तो इतना तो आपको दिखेगा ही। उसके बाद आपको इसका जो वैल्यू है 13 वो दिखता है और इसका वैल्यू B ये दिखता है। Now you can easily create multiple structure variables with different values using the
यूजिंग जस्ट वन स्ट्रक्चर। तो ये बता रहा है कि आप मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने ये स्ट्रक्चर बनाया और इसका एक वेरिएबल ये बना लिया, फिर इसी स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल बनाया, तो ये जस्ट वैसे ही है जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। एक बार क्लास बनाते हैं, उससे कई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो होती नहीं है सी। लेकिन कुछ कुछ इसका जो स्ट्रक्चर जो सिंटेक्स है तरीका, वो ऑब्जेक्ट वाला जैसा ही आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, दूसरी प्रोग्रामिंग में जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों वेरिएबल बनाए गए हैं और उसके बाद इनकी मदद से इन स्ट्रक्चर के जो मेंबर वेरिएबल होते हैं, यानी कि माइनम और माइलेटर, इन्हें वैल्यू असाइन कर दी गई है। उसी तरीके से एक दूसरा वेरिएबल बनाया गया है, इसके ज़रिए भी माइनम और माइलेटर की वैल्यू असाइन कर दी गई है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग इनकी वैल्यू को एक्सेस भी कर लेते हैं। मतलब माइनम S1 वेरिएबल के ज़रिए माइनम और माइलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। उसके बाद S2 वेरिएबल के ज़रिए माइनम और माइलेटर ने जो वैल्यू असाइन की थी उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। What about strings in structures? Remember that strings in C are actually an array of characters and unfortunately you cannot assign a value to an array like this. तो ये बता रहा है कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाई और उसे एरे वेरिएबल में स्टोर किया, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो यही ये बता रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम ये है माई स्ट्रक्चर, और इसके अंदर वेरिएबल हैं जो कि इस माई स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, माइनम, माइलेटर और ये। अब उसके बाद इस S1 से इस माई स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम लोगों ने एक्सेस किया, तो ये भी मेंबर है। तो यहाँ पर आपने मेंबर को एक्सेस किया S1 डॉट माई स्ट्रिंग, यहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग रख दी। तो ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये एक एरे वेरिएबल है और इसमें वैल्यू आपने असाइन कर दी, लेकिन यही चीज़ गलत हो जाती है यहाँ पर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि इस तरीके से आपने ये वैल्यू इसे असाइन की इस एरे वेरिएबल को, फिर उसके बाद आप इसे प्रिंट करा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन के जरिए S1 डॉट माई स्ट्रिंग्स को एक्सेस करके माई स्ट्रिंग्स की वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलती है, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ एरे टाइप। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बता रहा है ये चीज़ पॉसिबल नहीं, ये लाइन गलत है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, तो इसके लिए आपको strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके ज़रिए आप ये वाला काम सही कर पाएंगे। तो इसमें बस आपको यहीं पर बदलना है, यहाँ पर आपको strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपको उस एरे जो वेरिएबल है, एरे वेरिएबल, उसका नाम देना है, उसको एक्सेस करना है। तो S1 डॉट माई स्ट्रिंग, यानी कि उस माई जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर का जो मेंबर उसे एक्सेस किया इस तरीके से S1 डॉट माई स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद ये जो दूसरा पैरामीटर है ये हम उस स्ट्रिंग को देते हैं जो कि कॉपी होती है इस माई स्ट्रिंग में, इसलिए strcpy लिखा है। तो असाइन अ वैल्यू टू द स्ट्रिंग यूजिंग द strcpy फंक्शन। तो strcpy फंक्शन यही काम करता है। तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर होता है, जो वैल्यू होती है उसे इसमें स्टोर कर देता है, कॉपी कर देता है। उसके बाद हम लोग इसे प्रिंट कराते हैं तो आपको इसका एग्जैक्ट आउटपुट दिखता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया है कि ऊपर जो कमी थी, इस चीज़ को हम लोग इसकी कमी को दूर कर सकते हैं strcpy फंक्शन के ज़रिए। Simpler syntax. You can also assign values to members of a structure variable at the declaration time in a single line. Just insert the values in comma separated list inside curly braces. Note that you don't have to use the strcpy function for string values with the technique. तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको आप एक बार में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो भी एक ही लाइन में डिक्लेरेशन के समय। तो कैसे करते हैं, तो ये आप जब मेन के अंदर आते हैं स्ट्रक्ट, और उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर का नेम, और उसके बाद जब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं तो उसी समय आप करली ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं। तो S1 इक्वल्स, और यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर आप वैल्यू सप्लाई करते हैं। तो माई नम में इंटीजर टाइप की है तो आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे दी, और माई लेटर में जो है वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, तो आपने यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया। और माई स्ट्रिंग ये एक एरे है, यानी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ये स्टोर करेगा तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो ये तीनों वैल्यू जो है, ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, इनको असाइन हो जाएंगे। तो
ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखना पड़ रहा है। और तो और इसमें आपको strcpy फंक्शन का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद हम लोग जब इसे प्रिंटफ फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो देखिए सबकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। तो इसे हम लोग एक्सेस करते हैं, तो s1 डॉट माइनम इसे एक्सेस किया, s1 डॉट माई लेटर और इसे s1 डॉट माई स्ट्रिंग। तो आपको इन सब की वैल्यू दिखाई देती है। और इनका टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %t, और ये करेक्टर टाइप की वैल्यू है इसके अंदर तो %c। और इसमें किस टाइप की वैल्यू होगी, ये एक एरे वेरिएबल है तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, तो s फॉर्मेट स्पेसिफायर s। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू दिख रही हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसका जो ऑर्डर है ये वही ऑर्डर होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका माइनम है जो कि इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर आप लेटर सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो टाइप है ये पहले वाले वैल्यूज़ के टाइप से मैच होना चाहिए, और इसका जो टाइप है वो दूसरे वाले वैल्यू के टाइप से मैच होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद है कॉपी स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर्स को हम दूसरे स्ट्रक्चर में कॉपी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो असाइन वन स्ट्रक्चर टू अनदर। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द वैल्यूज़ ऑफ s1 आर कॉपी टू s2। तो s1 जो स्ट्रक्चर है उसके वैल्यूज कॉपी हो जाएंगे s2 में। तो कुछ इस तरीके से, जैसे s1 वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यूज़ हैं और ये सारे कॉपी हो जाएंगे s2 में जब आप s2 इक्वल्स s1 करेंगे। जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग असाइनमेंट करते हैं तो उस तरीके से s1 की सारी चीज़ें जो है कॉपी हो जाती हैं s2 में। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका एक वेरिएबल बनाया गया s1, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाया गया s1 और इसमें वैल्यू डाली गई हैं शॉर्टकट तरीके से। एक बार में इसके जो मेंबर्स हैं यानी कि ये, इनको एक बार में असाइन कर दिया गया है, 13 लेटर और ये टेक्स्ट स्ट्रिंग। और उसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया गया है s2 नाम से, और उसके बाद s1 की वैल्यू को s2 में डाल दिया गया है, यानी s2 इक्वल्स s1। इससे क्या होगा, s1 की सारी वैल्यू जो है s2 में भी आ जाएंगी। और उसके बाद जब ये इसके मेंबर्स को, s1 के मेंबर्स को जो कि s2 के भी बन चुके हैं, उनको एक्सेस कर पाता है s2 डॉट माइनम, s2 डॉट माई लेटर और s2 डॉट माई स्ट्रिंग से। तो आपको यहाँ पर सारे वैल्यू दिखते हैं। इसके बाद है मॉडिफाइंग वैल्यूज़। तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं, इनमें जो वैल्यूज़ हैं इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको इन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ आप जब इसके चीज़ों को एक्सेस करेंगे तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या काम करना है, तो strcpy फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन्हें सबसे पहले वैल्यू सप्लाई की गई, इनिशलाइज किया गया इनकी वैल्यू को। तो s1 वेरिएबल यहाँ पर मेन के अंदर जब हम लोग आते हैं, सबसे ऊपर तो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ, मेन के अंदर जब आते हैं स्ट्रक्ट, और ये स्ट्रक्चर का नेम और इसका एक वेरिएबल है s1, ठीक है, s1। और यहाँ पर वैल्यू सप्लाई की गई 13, ये लेटर b और ये टेक्स्ट, ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, यानी 13 इस जगह पर और इसमें b और माई स्ट्रिंग, यानी इस एरे वेरिएबल में ये वाली वैल्यू यानी ये स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग इनकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो नॉर्मल तरीके से जो माइनम है इसे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। s1 पहले इसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए इसका ये जो माई स्ट्रक्चर है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस s1 वेरिएबल से, तो इसे एक्सेस करेंगे तो s1 डॉट माइनम, इसे एक्सेस किया। उसके बाद इसमें जो वैल्यूज़ है उसे मॉडिफाई कर दिया 30 से। s1 डॉट माइनम की जगह पर क्या रख दिया, इसमें वैल्यू डाल दी 30, जो पहले क्या थी 13 थी, इसकी जगह पर 30 रख दी। s1 डॉट माई लेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई थी b, उसे मॉडिफाई कर दिया c से। और उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, अभी ऊपर देखा था, लेकिन इसकी जगह पर strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इस स्ट्रिंग को, इस माई स्ट्रिंग जो एरे वेरिएबल है इसमें डाल सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी पहले से पड़ी हुई है, यानी कि ये जो पड़ा हुआ है सम टेक्स्ट, इसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये समथिंग एल्स, ये बैठ जाएगा इसकी जगह पर, इस वेरिएबल के अंदर ये वाली टेक्स्ट बैठ जाएगी, स्ट्रिंग बैठ जाएगी, क्योंकि हम लोग strcpy फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग प्रिंटफ से इनको प्रिंट कराते हैं माइनम लेटर और माई स्ट्रिंग, तो इनकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो मॉडिफाई होने के बाद आपको इनकी वैल्यू सबकी मिलती है। माइनम की वैल्यू जो 13 थी वो 30 हो गई, माई लेटर की वैल्यू जो कैपिटल B थी वो कैपिटल C हो गई, और s1 डॉट माई स्ट्रिंग यानी कि माई स्ट्रिंग की जो वैल्यू थी
सम टेक्स्ट वो बदल के हो गई इसकी वजह से strcpy फंक्शन की मदद से समथिंग एल्स, इसलिए आपको यहाँ पर इससे क्या दिखता है, समथिंग एल्स दिखता है। मॉडिफाइंग वैल्यूज़ आर स्पेशली यूजफुल व्हेन यू कॉपी स्ट्रक्चर वैल्यूज़, जब भी आप स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं तो मॉडिफाइंग वैल्यूज़ जो होती हैं यूज़फुल होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइन वैल्यूज टू इट, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ये S1 के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें जाके असाइन हो जाएंगे, यानी कि S1 के जितने भी वेरिएबल्स हैं, S1 में मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं मेंबर्स हैं उसमें जाके असाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया और उसके बाद S1 की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो जाके S2 नाम के स्ट्रक्चर में वेरिएबल में आ गई, स्ट्रक्चर वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग इसे मॉडिफाई करते हैं, तो S2 में जो वैल्यू पड़ी हुई माइनम की उसकी जगह पर जो 13 थी उसकी जगह पे 30 आ गया, माई लेटर पे जो कैपिटल B था उसकी जगह पे C आ गया, C कर दिया। और strcpy फंक्शन की मदद से हम लोग जो S2 को जो माई स्ट्रिंग है एरे वेरिएबल है उसमें हम लोग करेक्टर एरे वेरिएबल है इसमें हम लोग समथिंग डाल देते हैं, समथिंग एल्स, जो पहले क्या लिखा था समथिंग और सम टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पर आ जाता है समथिंग एल्स। तो इस तरीके से S2 और S1 दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इस जगह पर इस तरीके से आपका यहाँ पर ये यूज़फुल होता है, यही लिखा हुआ है, मॉडिफाइंग वैल्यूज़ आर स्पेशली यूज़फुल व्हेन यू कॉपी स्ट्रक्चर वैल्यूज़, जब भी आप स्ट्रक्चर वैल्यूज़ को कॉपी करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा, वैल्यू को मॉडिफाई करने जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मॉडिफाइंग वैल्यूज़ आर स्पेशली यूज़फुल व्हेन यू कॉपी स्ट्रक्चर वैल्यूज़, यही चीज़ है यहाँ पर। S1 में वैल्यू पहुँच गई और S2 में वैल्यू पहुँच गई, इसको देखते हैं तो आपको दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखती है, इस लाइन की वजह से ऊपर वाला और इस लाइन की वजह से नीचे वाला। ओके, सो हाउ स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल। इमेजिन यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्स सच एज ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। What is great about structure is that you can create a single car template and use it for every cars you make. See below for real life. ये जो लाइन लिखी हुई है, you can create a single car template and use it for every cars you make, यही जो है ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करता है। इसी से लगता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी यही होता है, एक बार ब्लूप्रिंट बनाया, क्लास बनाया और उसके ऑब्जेक्ट बना के क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर लिया। चूँकि सी में तो क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर में इसका कुछ कुछ बिहेवियर देखने को मिलता है। रियल लाइफ एग्जांपल, यूज ए स्ट्रक्चर टू स्टोर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट कार्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल है जो कि स्ट्रक्चर से हैंडल किया गया है, जैसे कि स्ट्रक्ट लिखा, उसके बाद कार, इस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो कार है, उसमें वैल्यूज़ हैं, ये मेंबर्स हैं कार के, यहाँ पर ब्रांड, ये मॉडल और ये ईयर। ब्रांड में कार का ब्रांड क्या है जो कि एक स्ट्रिंग के रूप में हम लोग लिखेंगे 50 कैरेक्टर्स की। मॉडल में भी हम लोग एक स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू लिखेंगे 50 कैरेक्टर्स के रूप में। और उसके बाद यहाँ पर इस कार के 3 वेरिएबल बनाए गए, कार 1, कार 2 और कार 3, और तीनों के ज़रिए इनकी वैल्यूज़ को असाइन कर दिया गया है। तो ब्रांड में BMW, मॉडल में X5 और ईयर में मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1999। उसी तरीके से कार 2 के ज़रिए भी, कार 2 में जो वैल्यूज़ हैं फोर्ड, मस्तांग और 1969। तो कार 2 जो वेरिएबल है इसके ज़रिए भी कार के जो वैल्यूज़ हैं, मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको इनिशियलाइज कर दिया गया है। कार 3 जो वेरिएबल है उसके ज़रिए भी कार के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया, असाइन कर दिया गया। उसके बाद हम लोग इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, car1.brand, car1.model। तो बस इसमें इतना ही था।